का स्रोत आपने कहीं देखा है? पानी का स्रोत तो देखा है, कोयले की खदान, पत्थरों की खदान, बहुत चीज़ों की खदान होती है। ज्ञान की खदान, ज्ञान का स्रोत आपने कहीं जमीन में नहीं देखा होगा। छोटे छोटे प्राणियों में भी ज्ञान है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का भंडार इंसान है। सारे शास्त्रों की रचना इंसान ने की है। सारे यंत्रों, कला कौशल का विकास इंसान ने किया है। इंसान से बढ़ करके ज्ञानवान कौन है? अगर इंसान तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर श्रेष्ठ है। ये केवल कहावत है। ईश्वर का कहाँ है, क्या है? कुछ बताना चाहिए। ईश्वर का कह देने से, शब्दों की ढेरी लगाने से कोई वस्तु हो जाएगी? आज तक ईश्वर कहीं नहीं मिला कि जो ज्ञान विज्ञान कुछ बताए। बड़े बड़े महात्माओं को भी निर्देश मिले हैं तो दूसरे महात्माओं या मनुष्यों से ही मिले हैं। इसलिए आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। अब महान और तुच्छ सापेक्ष बातें होती हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और बातों में तो कई पहलू हुआ करते हैं। हम अपनी आत्मा की दृष्टि से महान हैं। देह और उसके नाम रूप, जाति वर्ण, संप्रदाय, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा को लेकर के अपने को महान मानते, बस वही रोग है। आत्मा की दृष्टि से महान है और आत्मा सबका अपना अपना महान है, इसलिए उसमें समता है। विद्या में समता नहीं है। कोई ज़्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई नहीं विद्वान है, लेकिन आत्मा तो सम है। सब में आत्मा है और आत्मा का स्वरूप समान है। आत्मा की दृष्टि से हम महान, अपने आत्मगौरव को समझें। हम तुच्छ नहीं हैं। अपने गुण को अवगुण मत कहो, अपने गुण को पहचानो। हर आत्मा का गुण ज्ञान है। ज्ञान में जीना सुवस्था। ज्ञान में जो जिएगा वो दुख वाला काम नहीं करेगा। बिच्छू अगर सामने है तो उस पर हाथ नहीं रखेगा, भगा देगा। सांप सामने है तो हट जाएगा। भैंसा आ रहा है तो हट जाएगा। ज्ञान का मतलब यही तो है ना। रास्ते में चलते गोबर पड़ा है तो उस पर पैर थोड़ा रखा जाएगा। और नहीं, जिसकी आंखें हैं पैर पड़ सकते हैं, आंखें हैं तो जान लिया तो हट जाएगा। ज्ञान का अर्थ ही है जो दुखदायी है उससे हट जाना है। ज्ञान में जीने का अर्थ क्या है? बौद्धिक ज्ञान बढ़ जाए वही जीना है। ज्ञान में प्रवक्ता हो जाए तो ज्ञान में जीना नहीं। प्रवक्ता होना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का आचरण होना ज्ञान में जीना है। प्रवचन करके हम यही तो बताते हैं कि ऐसा रहना चाहिए, तो क्या वैसा हमें नहीं रहना चाहिए? जो ज्ञान का प्रवचन करे उसको नहीं रहना चाहिए? ज्ञान का आचरण ही ज्ञान की परिभाषा है। आत्म सुवस्था जीवन में सबसे बड़ी सुवस्था है। और दुनिया की वस्तुओं को सुवस मान करके अहंकार होता है। थोड़ा सा भेद होता है, आशा निराशा। आशावान होना चाहिए, निराश होना चाहिए। आशावान होना चाहिए, दूसरे लोग उन्नत करते हैं हम क्यों नहीं करेंगे? और ये हर क्षेत्र के लिए है। लोग व्यापार करते और उन्नत करते हैं, हम भी व्यापार करेंगे तो उन्नत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब डरते हैं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। साल साल बिता दिए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये निश्चय की कमजोरी है। कदम उठाओ, छोटे से काम शुरू करो, बड़े से नहीं। आजकल कितने युवक उत्सुक होकर के पढ़े लिखे, पैसा उनके पास है, मित्रों के पास है,
पैसा बटोर करके मित्रों से ले करके बड़ी फैक्ट्री कायम करना चाहते हैं। अनुभवहीन है, चला नहीं पाते, भट्ठा बैठ जाता है, सब खराब हो जाता है, जीवन उनका उलझ जाता है। जब युवक मुझसे पूछते हैं तो मैं राय देता हूं कि छोटी सी दुकान करो, छोटी सी दुकान करो, कमाओ खाओ संतुष्ट रहो, धन बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ाना। तो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो ये दुखदाई है, लेकिन हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा निराश क्यों होते हो? और ये आशा कि हम सेठ बनेंगे तो दुखदाई हो जाएगा। छोटे से काम शुरू करो, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए तो अच्छा है। माया बढ़ने पर परेशानी है, कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर उन्नति होती है, बढ़ गई चीज, उसका सदुपयोग करो, कोई हर्ज नहीं। धन बढ़ेगा तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, बिल्कुल ये बात नहीं है। हाँ, धन बढ़ जाए तो धन का अच्छा उपयोग करो, आशावान होना चाहिए। दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, पास होते हैं, हम क्यों नहीं पास हों? साधक साधना करते हैं और इसी जीवन में जीवन मुक्ति का लाभ करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? आशावान बनो, हम भी मनुष्य हैं, हम इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर के जिएंगे, इस आशा का आदर है। लेकिन आशा लगाए हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो इस प्रकार हम उसको आज्ञा देंगे, वो सब काम करेगा, हम बैठे रहेंगे, खूब आनंद से जिएंगे। पता नहीं बच्चा बड़ा होगा तुम्हारे पास रहेगा कि कहीं अलग रहेगा, उसकी पत्नी आएगी तुम्हारे साथ, उसे रहने देगी कि नहीं रहने देगी। एक बड़े सेठ मुझसे मिले, कहे महाराज 2 लड़के हैं, हम दोनों प्राणी हैं, दोनों की उम्र 70 के अंदर थी, 65-70 के, पति पत्नी मिलने आए थे। पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। करोड़पति आदमी थे कि महाराज हमारी बिल्डिंग अलग है, दोनों लड़कों की बिल्डिंग अलग है, लड़के तो साहब अच्छे हैं लेकिन बहुएं पसंद नहीं करती हैं साथ में रहना, इसलिए बांट दिया हूँ। तो तीनों की बिल्डिंग अलग अलग है, अब हम मियाँ बीबी हैं, बनाते खाते हैं, क्या करें, बहुत दुखी बेचारे। अब 2-2 लड़के, वो भी सोचे होंगे, मूछ फुलाए होंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो मैं ऑर्डर दूंगा, बैठा रहूँगा, सब काम होगा और आनंद होगा, बहुएं सेवा करेंगे। लेकिन बहुएं तो सोचती हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, 4 रोटी बनावे खाएं, ये ससुर और सास को भी खिलाने के लिए तो फिर 8 रोटी बनाना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। आशा दुनिया के भोगों की आशा करोगे, पीड़ा पाओगे, और जिस मार्ग में हो, जहां जो करना है उसमें निराश बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आशावान बनो, परिश्रम करेंगे, सफल होंगे, कैसे नहीं सफल होंगे? तो थोड़े में भेद है, उदासीन हो जाना चाहिए। वही समय बहुत उदास रहते हैं, अब बहुत उदास रहते हैं मतलब दुखी रहते हैं, चारों तरफ से उनके मन में ऐसी पीड़ा हो रही है कि जानो कोई सहायक नहीं है, उदास रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। अब ये उदासी गलत है, लेकिन उदासीन होना तो जीवन मुक्ति है। गीता में कहा गया है, उदासीन आसीनो, उदासीनवत आसीनो, उदासीन के समान आसीन रहो। जो जीवन मुक्त होता है, उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते तेवयो तिष्ठित नेंगते। उदासीनवत आसीनो, उदासीनवत आसीन, उदासीन के समान स्थित। उदासीन में 2 पद है, एक उत एक आसीन। उदासीन उत आसीन, उत नाम ऊपर, ऊंचे उठा हुआ, आसीन नाम बैठा हुआ, ऊपर उठ करके बैठा हुआ उदासीन है। जो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ जाने का मतलब है
मोह का त्याग। ऊपर उठ जाए मतलब नहीं कि 2-4 चौकी तर ऊपर कर ले, ऊपर बैठ जाए तो उदासीन हो गया। उदासीन उदासीन, ऊपर उठा हुआ, माया के मोह को जीत करके ऊपर उठ जाना, उदासीन होना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। ये उदासीन जीवन मुक्ति है। अब इसमें बहुत उदास रहते हैं, कुंठाग्रस्त हैं, मतलब परिवार से तिरस्कृत हैं, या मान रखे हैं कि परिवार मुझे नहीं चाहता है। सोचते सोचते आदमी उदासीन हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन पाते हैं, कपड़े पाते हैं। ये बात, भोजन कपड़े ना पा करके उदासीन होने वाले बहुत कम लोग हैं। हम तो मजदूरों को देखते हैं, वो उदासीन नहीं रहते हैं। उदासीन रहने को उनका समय ही नहीं है। जैसे सुबह उठे, झट से टट्टी पेशाब हुए हुए नहा पाए कि नहीं नहा पाएगा, अपने धंधे में लगे, और धंधा करते करते उनको जलपान मिल गया, कुछ खा पी लिए, दिन भर फुर्सत नहीं है। शाम को छुट्टी मिली, दर फर करके पका पुका करके खाए और सोए और रात भर सोते रहते। उदासीन होने को उन्हें अवसर ही नहीं रहता है। ये उदासीन होने के लिए मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीयों में रोग है। फुर्सत है, सोचते हैं, मन में मानते बहुत हैं। वो कहा नहीं माना, उसने मेरी उपेक्षा की, छोटी छोटी बातों को लेकर के तिल का ताड़ बना करके मन में उदास हो गए। लड़के ने थोड़ी सी अवज्ञा कर दी, कुछ कहा लेकिन वो सुना नहीं, बस घाव लग गया। अब चित उदासीन है। हल्का ले लेना चाहिए भाई, रात दिन कर रहा है, नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, करेगा फिर। तो हम उदासीन होते हैं, निराश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन निराश होना जीवन मुक्ति है और उदासीन होना जीवन मुक्ति, जब ज्ञान पूर्वक हो। आशावान होना बंधन है और आशावान होना कल्याण का रास्ता है। थोड़ा सा भेद होता है। चाबी एक तरफ घूमती है तो ताला बंद हो जाता है, दूसरे तरफ घूमती है तो खुल जाता है। चाबी वही है, ताला वही, दिशा का थोड़ा सा मोड़ है बस। ऐसे आशा निराशा, उदासीनता प्रसन्नता, सब में बात है। मन की सुबस्ता, मन पर पूरी सुबस्ता, अपने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल, ये जीवन की ऊंचाई है। सच्चा सुख इसी में है। ध्यान में सफलता तभी होगी जब सारे मन के कुटेव, गलत आदतें, गलत संस्कार, आसक्तियां काटोगे। मैंने बांस का उदाहरण दिया था, कटा हुआ बांस जिसमें बहुत शाखाएं होती हैं और दूसरे बांसों की शाखाओं से उलझी होती है, तो उसकी जड़ काट करके उसको आप निकाल नहीं पाएंगे जब तक सभी शाखाओं को न काटेंगे। ऐसे मन को झट से आप सुबस नहीं कर पाएंगे। मन की जो शाखाएं, जो गंदी आदतें, गलत समझ है, अहंकार है, विकार है, तृष्णा है, काम क्रोध लोभ मोह है, इन शाखाओं को काटे बिना कभी चित्त सरल नहीं होगा, और सरल चित्त हुए बिना सुबस नहीं होगा। मैंने कहा, खान पान ठीक नहीं रखोगे, विश्राम की स्थिति ठीक नहीं रखोगे, ज़्यादा सोओगे शरीर और मन खराब होगा, बहुत कम सोओगे तो खराब होगा। नींद लेना बहुत जरूरी है। जब यहाँ रात में छुट्टी पाओ, ध्यान के बाद तुरंत जाकर के सो जाओ, कुछ पढ़ो ना, कुछ बात तो करने नहीं, चुपचाप सो जाओ और 4 बजे तक सोते रहो। ठीक से सो लोगे तो ध्यान में भी मन लगेगा। नहीं सोओगे तो ऐसे मतला चढ़ा रहेगा, ध्यान कैसे लगेगा। और जो ज़्यादा सोएगा उसका शरीर तो और खराब हो जाएगा।
इसीलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस कर्मस युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुख, ये गीता में कहा गया। युक्ताहार विहार से, आहार और विहार युक्त हो, ज़्यादा नहीं कम नहीं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस, आहार का मतलब भोजन, विहार का मतलब घूमना फिरना। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म, चेष्टाएं, प्रयत्न युक्त हो और कर्म युक्त हो। युक्त स्वप्नावबोध से जागना और सोना भी युक्त हो, तब योगो भवत दुख। योग दुख होता है, दुख का नाशक होता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। बहुत बरसना गलत, नुकसान करता है, और बहुत धूप नुकसान करती है। बहुत बोलना अहितकर है और एकदम चुप हो जाना अहितकर है। ये साहिब की साखी। मध्यम रास्ता, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो सब तरफ से जीवन का संतुलन जिसके है, ध्यान में उसके पहुंचने में कोई देरी नहीं। सरल चित्त ध्यान में पहुंचता, उलझा हुआ चित्त नहीं, अहंकारी चित्त नहीं, कामनाबद्ध चित्त नहीं। खाने पीने का लालच रखेगा, वो क्या ध्यान करेगा? अरे भूख लगे, जब अवसर हो, खाने पीने की चीज मिले, उसमें सात्विक सुपाच्य शुद्ध देख करके संतुलित रूप में ले लो, जो मिले बस ठीक। जिसको बहुत बढ़िया मानते हो ठीक नहीं है। मेवे, घी, दूध, मलाई, मिठाई, पकवान, ये बढ़िया चीज नहीं है। दूध, घी अपनी जगह महत्व है उनका, लेकिन जितना हम महत्व मानते उतना नहीं है। सहज भोजन जो मिल जाए काफ़ी। भूख लगी हो, सहज भोजन मिल जाए, बहुत बढ़िया। अपने को इतना सहज रखना चाहिए कि मन का कोई आग्रह रह ही न जाए। सब तरफ से सरल, अवक्रता, वक्रता, टेढ़ापन न हो, तो समाधि में मन जाएगा। वक्रता रहेगी, टेढ़ापन रहेगा, अहंकार रहेगा, विकार रहेगा, कुटिलता रहेगी, तो ध्यान समाधि क्या लगने वाली है? जीवन भी, हम व्यवहारिक जीवन भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। ध्यान के लिए सभी साधक यहाँ आए हैं, इन सब बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ध्यान क्या है नाम की जो छोटी सी पुस्तक है, उसको सबके पास होना चाहिए, वो सब रखें और उसको पढ़ें। 20 बार उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से भाव जमेगा दिमाग में। वो छोटी पुस्तक, बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है। वो सारी बातें उसमें थोड़े थोड़े में काम की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो कटावाबास की तरह हमारा चित्त चारों तरफ उलझा है, उन उलझनों को काट करके इसको सरल बनाना चाहिए। आहार विहार, व्यवहार, बर्ताव, बोली वाणी, संबंध, चेष्टा, सब में संतुलन होना चाहिए और फिर समाधि का अभ्यास करना चाहिए। आप लोग ठीक से अपनी पोजीशन में बैठे और ध्यान करें। हम जानते हैं उसी में मन ठहरा है, बाहर नहीं। ज्योति में ठहराते हैं, स्वर पर ठहराते, सांस पर, तो उसको हम जानते हैं, उसमें मन लगा है, ये संप्रज्ञात है। और जब सारी वृत्तियों को शांत कर दिया, वृत्ति है ही नहीं, तो कुछ नहीं जानते हैं, तो ये असंप्रज्ञात है। तो दो ही है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पारक सिद्धांत के अनुसार उसको कहा जाता है दृष्टा और स्थित। मन को देखना और उसे शिथिल करना, ये दृष्टाभ्यास है। शिथिल भी करना क्या, दृष्टा रहो, शिथिल अपने आप हो जाएगा। और जब संकल्प शांत हो गए, ये स्थित है, ये संप्रज्ञात है। तो संप्रज्ञात वाला
कोई आधार में मन ठहराना है संप्रज्ञात है, सामान्य साधक के लिए यही राय दी जाती है। और जिनकी योग्यता हो असंप्रज्ञात में पहुंचे हो तो गंतव्य ही लक्ष्य ही। तो आंखें बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे उसमें मन को ठहराओ, या सांस पर मन को ठहराओ। जिस साधक को जो साधना प्रिय हो उसका अभ्यास करें। अभ्यास काल में ध्यान यही होना चाहिए कि नींद न आवे, तंद्रा न आवे। जैसे मन को देखना वैसे नींद को भी देखना है, उसमें बह नहीं जाना है। और असावधानी न की जाए। सावधान रहोगे तो जो साधना करोगे उसमें सफल होगे। असावधानी किए, ढील होके बैठे, कुछ याद करने लगे, याद करते करते समय पूरा हो गया और जिस काम के लिए बैठे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि सावधान नहीं हुए। किस लिए बैठे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो? ध्यान के लिए। तो जो अभ्यास लो उसमें बराबर मन को नियोजित करो और कभी घबराओ ना। 100 बार भूल हो, 101वीं बार सावधान हो जाओ। भूल हो, भूल को छोड़ो, यही काम है। 1-2 बार में घबराओ मत, 10, 20, 50 बार में भी घबराओ मत। करते चलो, करते चलो, करते चलो, देखोगे सुवस्था होगी। इसलिए ध्यान काल में सशक्त होकर बैठो, निद्रा और तंद्रा से बचो और असावधानी से बचो। मन को ढील न रखो कि वो कहीं सोचने लगे, उसी में बह जाओ और बैठे बैठे 1 घंटा पूरा हो गया और ध्यान नहीं किए, सोचते रहे बाजार को, घर को, खेत को, दुकान को, बेकार हो गया। इसलिए बिल्कुल जागरूक, सावधान, क्या करने बैठे हो वही करो।